गठबंधन जीतने वाला है? कुछ नहीं। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं आने वाली बीजेपी। 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे हम। सफाया का ये है ना, ये खुद की पार्टी नहीं तैयार करते हो। चोरों की पार्टी है, चोरों की पार्टी। आने वाला इंडिया गठबंधन जीतने वाला है? कुछ नहीं। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं आने वाली बीजेपी। 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे हम। सफाया का ये है ना, ये खुद की पार्टी नहीं तैयार करते हो। चोरों की पार्टी है, चोरों की पार्टी। जनता का समर्थन नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। अरे उनका भाव दुगना हो रहा, हमारा कपास का भाव 12,000 से 6,000 हो गया। हमारा कुछ आत्मा कहता है, वो छोटी पार्टी है। अब किसान है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। राहुल को देखने के लिए आप आए हैं यहाँ पर? हाँ, समर्थन के लिए आए। वो छोटी क्या कहना चाहते बताइए? क्या कहना चाहते? कौन? आप कैमरे पर क्या कहना चाहते? मैं वही कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनना चाहिए और मोदी को हटाना चाहिए। प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी होने चाहिए। हाँ, वही होना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होना चाहिए। उसने सब झूठे वादे किए, सब फंसाया, किसानों को फंसाया। उनका जो टी शर्ट है वो शांतता का प्रतीक, और हमारे भारत में आज जो नफरत फैल रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ये शांतता का जो प्रतीक है, उनका जो टी शर्ट है वो हमको ऐसे लग रहा है कि शांतता का प्रतीक। सरकार में आने के बाद कुछ करेंगे वो? जरूर करेंगे। नहीं, उनके जैसा इतना इंटेलेक्चुअल और पढ़ा लिखा आदमी वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हमारी बहुत सारी उम्मीदें औरतों की उनके बारे में। आपसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। नाम क्या है आपका? कल्पना गेडाम। कल्पना जी बताइए, राहुल की यात्रा में पहुंची है महाराष्ट्र में। राहुल की यात्रा का दूसरा दिन है। आज महिलाओं से मिल रहे हैं राहुल, हर वर्ग से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इस बीच में महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को जिताइए, लगता है कि इंडिया गठबंधन इस बार जीतेगा क्योंकि बीजेपी 400 पार की बातें कर रही है। उनकी यात्रा मतलब हमारी सबकी यात्रा है। वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो अकेले के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। उनको क्या काम है कि वो ऐसे गलियों में घूम रहे हैं? वो हमारे लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम सब हम एक देशवासी है ना, तो उनको लगता है कि सब लोग सुख समाधान शांति से रहना चाहिए। क्योंकि आज जो नफरत फैल रही है अपने देश में, तो आज भाई का नहीं हो रहा है, गलत फहमी फैला रहे हैं, मुसलमानों के प्रति जो नफरत फैला रहे हैं। हम सब तो एक ही है ना, भारत माँ के वासी है, फैला रहे हैं लोग। अभी आने वाले चुनाव कैसे देखती हैं? हम तो हमारा काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे पूरी मेहनत से। अच्छा, मेहनत पूरी रहेगी, बिल्कुल दिल से करेंगे। हम तो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं राहुल जी के साथ में। चलिए, वो कह रही है कि भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। जनता राहुल गांधी के साथ है, गठबंधन के साथ है। इंडिया आघाड़ी बहुत जोर से आने वाली है। अच्छा, एनडीए गठबंधन भी तो है ना, बीजेपी नहीं, बीजेपी अभी दिखेंगे ना उनको, कुछ नहीं दिखेगा उसको। उसके विरोधी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दी है। हो, बिल्कुल नहीं बन सकता। आप बताइए। बनता तो कांग्रेस वाले काय को ले रहे हो? उसके लिए उसके 400 सीट नहीं आने वाले, इसके लिए ले रहे ना कांग्रेस वाले। आप कह रहे हैं अगर सरकार बनती तो कांग्रेस वालों को लेने की क्या जरूरत है? बराबर है क्या नहीं? काय को अपने आए थे कांग्रेस वाले ले रहे, राष्ट्रवादी ले रहे, शिवसेना ले रहे। उनको इतना गारंटी 400 पार करेंगे, कांग्रेस वाले को काय को ले रहे हो? उनको गारंटी नहीं है ना। यूथ के लिए काफी वादे किए जा रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या होगा? यूथ के लिए क्या किया उन्होंने? इतना रोजगार नहीं है, बेरोजगार पड़ रहे हैं। हम दो 3 डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, और जो भ्रष्टाचारी उनको ले रहे हो। कांग्रेस मुक्त का नारा लगा रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया है। अच्छा, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया है, उनमें कोई कांग्रेस युक्त हो गई है। यही बात है महाराष्ट्र में, देख लो आप। उनके 105 थे, उनके पास ज्यादा मेजोरिटी थी, तभी भी उन्होंने इधर उधर के ले लिए और उनको बिठा दिया। वो क्या कहते हैं, इनको 5% दे देंगे, उनको 10% दे देंगे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। 5% हो कौन है? और हो जब भी आते हैं तब भी बोलते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की। कभी बोला उन्होंने कि भारत की गारंटी? कभी तो बोलना चाहिए ना कि भारत जिस देश के अपन नेतृत्व कर रहे हो, उनका भी तो कोई सम्मान करना चाहिए ना, उनका नाम का भी तो कोई तो बात होनी चाहिए ना। कोई बात नहीं है, आते हैं सीधी मोदी की गारंटी, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे क्या होगा? कुछ दिखा नहीं ना। गारंटी पर भरोसा नहीं है। क्या गारंटी है? उन पे ही गारंटी नहीं
रही है, उनकी गारंटी नहीं है। उनकी जो गारंटी रही थी 400 पार की, तो कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के क्यों लेते? उनकी गारंटी रहती तो वो लेते क्यों? खुद हम राष्ट्रवादी पार्टी है, लोग हमारे पास खुद आ रहे हैं। कौन बोल रहा है ऐसा? बीजेपी कह रही है। आप मीडिया वाले हो, आपको मालूम है वो कैसे लेके जा रहे हो। आप मीडिया वाले बहुत सपोर्ट करते हो उनको। कुछ चीज हुए हम क्या? तो सवाल पूछ रहे हैं भैया। आपके सवाल में ही उनको सपोर्ट हो जाता है, ऐसी बात हो रही है। नहीं तो उनको सब जगह को, सब साधारण आदमी को मालूम है, छोटे छोटे बच्चे को मालूम है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। कोई जात पात पे किसी का प्रपंच नहीं चलता है, किसी का घर नहीं चलता है, रोजगार पे चलता है, काम पे चलता है। क्या काम किया? 70 साल का जो किया था तो सब तो बेच दिया इन्होंने। और है हमें बोलते कि 70 साहब ने आपने क्या किया? जो किया था उन्होंने 10 साल में बेच दिया, और क्या चाहिए? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बड़ी हुंकार दे रहा है, अखिलेश हो, ममता हो, तेजस्वी हो, स्टालिन हो, और तमाम चेहरे महाराष्ट्र के, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के चेहरे जो बड़े हैं विपक्ष के, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी से फाइट जबरदस्त की जाए। बीजेपी कह रही है कि इतने मजबूत हैं कि विपक्ष दूर दूर तक सामना नहीं कर। वो सिर्फ मजबूत किस चीज के लिए कि जो ममता में सपोर्ट कर रहे हैं, अखिलेश में सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनसे अलग कैसे होंगे? है बात पे हो सपोर्ट कर रहे हैं, वही बात पे हो सपोर्ट कर रहे हैं। जो ज्यादा चमक रहा है उसको नीचे निकालो और नीचे रख दो, अपने में शामिल कर लो, वो शामिल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिख रहा है 2024 में क्या होने वाला है, सीधे बताइए। 2024 में सीधे कांग्रेस की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और उससे राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी ताकत यहाँ पे खड़ी रहेगी। सब यूथ उनके साथ है और राहुल गांधी जिंदाबाद होके नारा लगेगा और यूथ में पूरा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का भी पूरा सरकार बैठेगा। 1001% निकलेगा। चलिए भैया, आप भी कुछ कहना चाहते, कहाँ से आए बताइए? हम दुल्हे ग्रामीण। अच्छा, तो दूल्हे से आए हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं राहुल के लिए? क्या? महाराष्ट्र पहुंचे हैं, इतने सारे राज्यों को फांदते हुए महाराष्ट्र पहुंच गए। ये जो सरकार है किसान का बहुत हाल कर रहा है। किसान को अनाज को कीमत नहीं, कपास को कीमत नहीं है, और किसान पे बहुत कर्जा हो गया है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए किसान संतुष्ट नहीं है। हाँ, मोदी सरकार कुछ काम नहीं कर रहा है किसान मोदी के जी लिए। ने, हाँ, मोदी जी ने तो आय दोगुनी की बात की थी, क्या कहना चाहते हैं? 2014 में जो उन्होंने जो मुद्दे लिए थे, काश्तकार को हम कुछ तो भी देंगे, कपास को भाव देंगे, गन्ने को भाव देंगे, डीजल पेट्रोल का गैस का दर कम करेंगे, वो तो एक ही मुद्दा अभी उनके 2024 के इलेक्शन में कोई एक मुद्दा भी दिख नहीं रहा। सब जो 2014 में मोदी जब सत्ता में आने वाले थे, जो पॉइंट उसने दिए थे, उसके भरोसे पे लोगों ने उनको पहली बार चुन दिया, तो उसमें से एक भी मुद्दा आज तक पूरा नहीं हुआ। जो भी हुआ होगा तो पूरी महंगाई हो गई, काश्तकार को किधर का भाव नहीं मिल रहा। आप देखो सब देश, अंबानी, वो क्या बोलते हैं, मोदी, नरेंद्र मोदी, ईडी, इनके ऊपर ये जुमलेबाज पार्टी, ये भाजपा बोले तो ये पूरी जुमलेबाज पार्टी। अभी तुमने सबसे ज्यादा तो काम हमने किया, कांग्रेस तो कुछ करके ही नहीं गई। आपको क्या साल में क्या किया? आपको क्या लगता? आपको क्या लगता? आपको क्या बोलता? आपको क्या लगता? हम मैं बोलता ना, ये अपने को बिल्डिंग मानना है तो उसको डायरेक्ट बिल्डिंग मान डालेंगे क्या आप? उसका कुछ तो भी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, छोटा नीचे से ऊपर तक जाएंगे ना। फिर कांग्रेस जब भारत पाकिस्तान, जब अपना भारत स्वतंत्र हुआ, जब अपने भारत में लाइट थी क्या, रास्ते थे क्या? कुछ नहीं था। तो अभी क्या हुआ, रास्ता हो गया, लाइट हो गई, धीरे धीरे सब काम आगे बढ़ता गया। और जब टाइम आ गया, जब अच्छा टाइम आ गया, तो 2014 में जुमलीबाज पार्टी सामने आई और बोला काश्तकारों को हम भाव देंगे, डीजल पेट्रोल का भाव कम करेंगे, तुमको अनाज को भाव देंगे। हमारे शिरूर के अंदर, दुलिया ग्रामीण के अंदर, शिरूर के अंदर, हमारे दुलिया ग्रामीण में मेरा गाँव आता शिरूर करके, जब राजनाथ सिंह ने वहाँ पे सभा लिया था बड़ा 2014 साल में, जब राजनाथ सिंह ने बोला था कि तुमको कपास को भाव होना, गन्ने को भाव होना, जब हम भी तो वहाँ थे, पर आज जो सोने का भाव देखो तुम 60,000 के ऊपर चले गया और हमारा कपास 6,000 से आ गया। आप कह रहे हैं राजनाथ सिंह जैसे चेहरे आपके क्षेत्र में आए, वादे किए किसानों से, पर वादे पूरे नहीं हो एक भी
वादा पूरा करके वो यहाँ तक 2024 तक पहुँचे नहीं। अभी देखो राम मंदिर 2024 में क्या करने वाले हैं आप? फिर आप बोल रहे हैं कि 2024 में कुछ नहीं किया। हम बराबर हमारा इंडिया गठबंधन का अगर सरकार आ गया तो हम सबसे पहले शिक्षा जो अभी महंगाई बढ़ गई वो कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के भाव कम करेंगे, जो बेरोजगार लोग हैं, जो बेरोजगार लोग घूम रहे उनको सबको काम देंगे, ये हमारा विश्वास है। इंडिया गठबंधन जो बोलती वही करती, हम जुमलेबाज पार्टी नहीं है। हम चलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस करके दिखाएगी 100%। वो तो आने वाला समय बताएगा। एक ही वाक्य में बोलता मैं भी, मोदी का कोई विकास नहीं है, खाली मोदी ईडी है ना, गारंटी मोदी की गारंटी कुछ नहीं है, खाली ईडी की गारंटी मोदी देता है, सबको भगा के लेके जा रहा है। जो नैतिकता है वो महाराष्ट्र में भी नहीं रही। अब तक महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र की सरकार गिरी तो भी नैतिकता किसी में नहीं है, सब नेताओं की नैतिकता वो लेके जा रहे हैं। आपने बोला कि महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी सब पूरी की पूरी उधर चली गई, कब गई? जब अजित पवार का 70 करोड़ का जब घोटाला निकाल दिया, 70,000 करोड़ का, जब अजित पवार खुद ही घबर गए, डर गए कि मुझे ना कुछ ईडी आ गए, मेरे को ना जेल में जाके बैठना पड़ेगा करके, तो आधी जो डरी हुई राष्ट्रवादी थी वो जुमलेबाज पार्टी के साथ गई, और जो बक्कम पार्टी है वो वही पे 100% डरा कर लेके गए। एक भी देखो ना कहाँ से गए। चलिए तिलकधारी भैया बताइए, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। ये राहुल की यात्रा में माहौल है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैम वही बोल रहे हैं, हम बीजेपी की सरकार में किसानों के और नौजवानों के जो हाल हुए वो किसी के नहीं हुए अब तक। महंगाई, बेरोजगारी आपने आज चरण पे जो लोगों के उन पर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप किए, आज वही लोग इनके नजदीक जाके बैठे। अभी सब भ्रष्टाचार, ईडी सीडी सब गुम हो जाएगा। जो भ्रष्टाचार, चुनाव कैसा देख रहे हैं, जल्दी से बताइए। फाइट है या नहीं? फाइट बहुत है। फाइट नहीं, मोदी जी कुछ नहीं फाइट में, राजनीति कर रहे हैं, सब जोड़ रहे हैं अपने तरफ से। ईडी की सीबीआई का दाग दिखाकर अपने तरफ खींच रहे हो। हाँ, यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, आप बताइए। यूथ है, देश के सभी युवा राहुल गांधी के साथ है, देश के सभी युवा राहुल गांधी जी के साथ है, संपूर्ण देश राहुल गांधी जी के साथ में जी संपूर्ण टोटल युवाओं का समर्थन है, टोटल जी पूरा युवा। क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या कर देंगे? युवाओं के लिए रोजगार के लिए राहुल गांधी जी प्रयत्न कर रहे हैं, और कभी झूठ नहीं बोल रहे, इसलिए झूठ तो नहीं बोलेंगे, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। 2 करोड़ नौकरी का वायदा तो नहीं करेंगे, जो है वही बोल रहे हैं ना। इनके जैसा 2 करोड़ नौकरी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। क्या हुआ? पेपर लीक के मामले हो रहे, जो बच्चे पढ़े हो अभी घर पे बैठ रहे, जो इनके रिश्तेदार वो अंदर जा रहे। 2 करोड़ पूरा भरोसा, पूरा हमारा भरोसा है राहुल गांधी के साथ है, समर्थन। नौकरियों की बात की है, 30 लाख नौकरियां देंगे। जो 2 करोड़ तो नहीं बोला मैडम, 4 करोड़ तो नहीं बोला मोदी के जैसा, 2 करोड़ तो नहीं बोला, 30 लाख जो है वही बोला ना उन्होंने, जो है वही बोल रहे हैं। राहुल गांधी सच्चाई की बात करते हैं, वो सच्चाई के साथ है, वो उनके साथ लड़ना है, और हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हम पूरा कदम तैयार है मैम। आप बताइए, आपसे ही बात हो रही थी। राहुल किस तरीके से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी तमाम राज्यों से निकले, कंट्रोवर्सी भी बढ़ी है, और बीजेपी ये भी कहती हुई दिखाई दी है कि इस यात्रा का कुछ फायदा नहीं है, ये यात्रा इन्होंने अपने शौक के लिए कर ली। डर चुके हो यात्रा से, डर चुके। आपको लगता है कि डर लग रहा है उनको, जब भी तो सब तोड़ा ताड़ी का राजकारण कर रहे हैं, 400 पार बोल रहे हैं ना वो, तो फिर कांग्रेस के नेता लग रहे हैं उनको। क्यों पोड़ा पाड़ी की जरूरत पड़ रही है उनको? किस वजह से पोड़ा पाड़ी की जरूरत पड़ रही है? पूछो उनसे। आपके नेताओं को क्यों ले रहे हैं? चलिए अभी ये बताइए, अपने नेताओं को संभाल कैसे पाएंगे आप? कौन? आप लोग संभाल रहे हैं ना मैडम। जो निष्ठावंत है, जो सेकुलरिज्म को पसंद करता है वो रुका है, और जो तोड़ फोड़ करके जाना चाहता है, फालतू ईडी सीबीआई इनकी चौकसे से डर लगाकर उनको खींच रहे हैं। चलिए कहते हुए यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।